तैमूर, अभी तो वक्त आया है अपनी बातें मनवाने का मामा से। इकलौते बेटे की शादी है, इस वक्त वो अपनी इज्जत दांव पर लगाना नहीं पसंद करेगी। तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, लौटानी तो थी। हालांकि ये अमानत नहीं, तोहफा था। कभी कभी तोहफे भी बोझ बन जाते हैं। हेलो। मैं तो वेट कर रहा था कि तुम विश करने के लिए कॉल करोगे। क्यों? माउंट एवरेस्ट सर किया है तुमने जो तुम्हें विश करूं मैं? तुम्हें सर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से कम है क्या? नहीं लगता है तुम अपने नामुराद आशिक के साथ थोड़ा ज्यादा मसरूफ हो? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत तकलीफ हो रही है नामुराद का लफ्ज़ उसके साथ सुनकर। हाँ, हो रही है तकलीफ मुझे, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स में रहो, समझ आ रही है तुम्हें? सिर्फ माहम की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें। मैं भी तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ शरीना। इनफ इज इनफ। मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाओ। ये मत हो तुम्हारा वलीद से मिलना जुलना तुम्हें भारी पड़ जाए। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं, बस समझा रहा हूं, और बेहतर ये होगा तुम समझ जाओ, वरना ऐसा ना हो मुझे कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़े। अच्छा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम्हारा ना सही, तुम्हारे उस आशिक का तो बिगाड़ सकता हूं ना। ऐसा हाल करूंगा वो खुद तुमसे दूर भागेगा। अभी तो तुम्हारे इस आशिक के सर से इश्क का भूत उतारना है। ऐसे क्या देख रही हैं? तुमने बिल आखिर वो घड़ी वापस लौटा दी। क्यों अली? रखने का कोई जवाज नहीं था। लौटाने का भी जवाज नहीं था। मैं उसे भुला देना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि याद करने के लिए कुछ हो ही ना। उस ख्वाहिश को दिल में छुपाकर भूल जाना, ये तो उससे भी बड़ी बात होती है। अगर तुम तो वली। मेरी फिक्र ना करें अच्छी, मुझे कोई गम नहीं है। मोहब्बत का क्या है? मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर ही जाती है। मोहब्बत हमें किसी न किसी रिश्ते से तो मिल ही जाती है। इज्जत सलामत रहे, ये दुआ किया करें आप। बेरंगी से मोहब्बत के बगैर हर लम्हा गुजर ही जाता है, मगर जिल्लत का एक लम्हा इंसान की बाकी उम्र भी खा जाता है।
अरे वाह, तुम्हारी सड़ू किस्म के भाई की किताब में फूल का होना बहुत हैरत की बात है भाई। तुम जानती नहीं हो, वलीद भाई बहुत रोमांटिक इंसान है। अच्छा, लगता तो नहीं है वैसे। कहाँ फूलों की नजाकत, लताफत, और कहाँ तुम्हारा ये पत्थर दिल भाई। मुझे तो लगता है किसी लतीफ इंसान की जिसकी ख्वाहिशात हों, जज्बात हों, एहसासात हों, उससे ये किताब ना उधार लेकर आए हैं तुम्हारे भाई। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये उन्हीं की किताब है, किसी से मांगते नहीं है वो किताबें। तुम भी ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या कह रही थी? फूलों की नजाकत और लताफत को नहीं समझता? वैसे तो ये फूल मुझे किताबों में नहीं, मुझे तो फूल शाखों पे खिलते अच्छे लगते हैं, तुम्हारी तरह मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। जिसकी मदहोश खुशबू से पूरा समा महक जाए। आप बताओ, हो रोमांटिक या नहीं? इस बात का एहसास तो हो रहा है मुझे। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। क्या हुआ, खैरियत? मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वलीद को शरीना की जिंदगी से निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है। हम कब तक ये कचरे की चाल चलते रहेंगे, एक ही बार उसकी पैरों से जमीन निकाल लें। अब क्या हुआ? उसने हमारा इतना स्पेशल डे अपने एक्स फियांसे के साथ स्पेंड किया और आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं करेंगे आप? अकबर, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। हर काम प्लानिंग से किया जाता है और हर बात रिएक्ट करने की भी नहीं होती। कुछ चीजों को इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। मगर मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो वलीद के साथ घूमे फिरे। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इन बातों को इग्नोर कर रही हूं। मैं मसलहतन चुप हूं। जो तैमूर शाह अपनी मनमानियां करता फिर रहा है और हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, और इधर वलीद हसन मेरा दर्द सर बना हुआ है। तुम अच्छी तरह से जानते हो, जिस बात की मैं जिद कर लेती हूँ उसे या तो हासिल करती हूँ या फिर बर्बाद कर देती हूँ। बस समझो, उन दोनों की बर्बादी का वक्त अब बहुत करीब है। एनीवेज, तुम ऐसा करो, दुबई चले जाओ, एक आध हफ्ता वहां गुजारो, फ्रेश हो जाओगे और फिर अपनी शादी की तैयारी भी कर लेना। तुम्हारा कहाँ है भाई? ये लो। जोश से नहीं, होश से काम लो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इनको पिक करने गए थे? मुझसे ये झूठ बोल के कि इस्लामाबाद से आपके कोई फ्रेंड आ रहे हैं? सख्ती से ताकीद थी कि कुछ नहीं बताया जाए।
मैंने ही बाबा को मना किया था। अब देखो चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल आई हुई है। अगर तुम्हें पता होता तो ऐसी स्माइल आती। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन आपके मियाँ साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है? हाँ, वो 2 दिन बाद आएंगे, जरा काम की वजह से रुक गए। पक्का? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी का सुने और ना आए। मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट है उनको। और बताओ मेरे पीछे क्या क्या होता रहा। अरे भाई तुम लोग दोनों बातें करो, मैं जरा रेस्ट करूं। जी बाबा। सुने, ऐसे क्या देख रही हैं? रियल डायमंड है। असली हीरे को तो तुमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। ये तो अपनी अपनी सोच और चॉइसेस की बात है ना भाभी। अब देखें, वक्त के साथ साथ इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं और गुजरे वाकयात बेमानी हो जाते हैं। वाकयात? वलीद से मंगनी, उससे मोहब्बत एक बेमायने वाकया था। छोड़े ना भाभी, ये बताएं कि अब वापसी का तो कोई प्लान नहीं है ना? फिलहाल इधर ही हैं? इंशाल्लाह। सच बात बताऊं, अपने मुल्क में जो सुकून है यहाँ की बात ही अलग है। और तुम्हारे भाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी सलाहियतें, अपने पैसे अपने लोगों में खर्च करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? खैर, अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर इस टॉपिक पे हम तफसील से बात करेंगे। तुम्हारा नया इंतखाब अकबर शाह। आप ही आई? आप ही क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आप ही, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ये वहम है तुम्हारे, ख्वाब नहीं है। तुमने फिर से सवार कर लिया ना ये बात खुद पर। नहीं आप ही, वहम नहीं है। वो बहुत बुरा इंसान है। वो सबको सब बता देगा। वो मुझे सब में बदनाम कर देगा। वो वलीद भाई को भी सब बता देगा। कुछ नहीं करेगा वो ऐसा। संभालो तुम खुद को, वरना वलीद जाग जाएगा और तुम्हारी इस हिमाकत से ना उसे जरूर खबर हो जाएगी। नहीं आप ही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह अपनी माजी की गलतियों का अजाला करूं, किस तरह इन गुनाहों से अपना पीछा छुड़वाऊं। बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं है। मुझे लग रहा है वो शरीना के साथ भी कुछ बुरा कर देगा। तो आहिस्ता बोलो, ठीक है? अभी जाकर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे माई। ओके? अभी मैं सच कह रही हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात सुने। वो एतबार के काबिल नहीं है। आपको पता है मेरे दिल में इतना बोझ है ना। मैंने कितना बुरा किया शरीना और वलीद भाई के साथ। क्या करूं, कैसे उनको बताऊं? माई मेरे दिल में से ये बोझ कैसे हटेगा आप ही? मेरा दिल कर रहा है मैं वलीद भाई को सब बता दूं और वो शरीना को बचा ले इससे। माई कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। क्या बात है, आप लोग सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी,
माही को तो मेरे पास। क्या बात है माही, नींद क्यों नहीं आ रही? वलीद भाई वो मैं टेंशन नहीं लो तुम, सोने चलो ठीक है। जाओ सोने की कोशिश करो। माही मैं जानता हूँ तुम शरीना की वजह से परेशान हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ। वलीद भाई शरीना तो अकबर शाह को पसंद भी बात नहीं। सुनो, ठीक कह रहा है ना वलीद, जाके कमरे में सो जाओ जल्दी। आप सुला लें माम, मैं भी जाके सोता हूँ। चपक है। क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो? क्या बेवकूफाना हरकत थी ये? संभालो खुद को, बस जाओ सोने जाओ। रियल डायमंड। असली हीरे को तो तुमने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। अब देखें, वक्त के साथ साथ इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं और गुजरे वाक़यात बेमानी हो जाते हैं। वलीद से मंगनी, उससे मोहब्बत एक बेमायने वाकया था। ये सच है कि मैंने कीमती हीरे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अगर ना निकालती तो उस कीमती हीरे को अकबर शाह पत्थर कर देता। मुझे वलीद की इज्जत अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। भाभी उसे बेमोल होता मैं कैसे देखती। ए अल्लाह, हाँ प्लीज़ मेरी और शरीना की मदद अता फरमाइए, इस मुश्किल से निकाल दीजिए हमें। बेशक आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती अता की आपने, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में से रास्ता बना दिया, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलिस्तान बना दिया, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया, बस मालिक हमारी भी मदद अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीले से हमारी मदद अता फरमा दीजिए अल्लाह ताला। May I come in? भाभी आप, What a surprise! प्लीज बैठिए। कैसे हो वलीद? I'm good. I'm good. कब आई आप? मैं बस कल ही आई हूँ। तो आप घर आ जाती हैं, आने की तकलीफ क्यों की आपने? आना तो मैं घर ही चाह रही थी, मगर तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा ये सोच के रुक गई। क्यों? क्यों? तुम दोनों ने रिश्ता जो खत्म कर दिया भाई। दोनों ने? मेरी तरफ से तो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वलीद, अगर तुम बुरा ना मानो और तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? नहीं, इट्स फाइन, आप यहाँ पे करें बात, बल्कि जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, आई एम इन अ मीटिंग, तो जस्ट मेक श्योर कोई अंदर ना आए, ओके? गुड। सो कंटिन्यू। मैं सोच रही हूँ कि तुमसे कैसे बात शुरू करूँ। जो बात खत्म हो गई है उसको शुरू करने का फायदा क्या भाभी? वलीद, आई एम सरप्राइज्ड। तुम इतने अहमक कैसे हो सकते हो? तुमने उसे रोका नहीं, उसको मंगनी खत्म करनी थी और तुमने होने दी। और वो अकबर शाह, उसने जाना ही था, रोकने का कोई रीजन था ही नहीं। मोहब्बत से बढ़कर भी तुम्हें कोई रीजन चाहिए था? बेवफाई की आग इतनी तेजी से फैलती है ना
कि मोहब्बत का पौधा राख हो जाता है। पौधा अगर मजबूत दरख्त होता ना वलीद तो राख नहीं होता। उसकी जड़ें इतनी फैली हुई होती कि इतना नुकसान नहीं पहुंचता। ये बात आप अपनी नंद से पूछे ना, मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? हाथ उसने छुड़ाया, मैंने नहीं। बेवफाई उसने की है, मैंने नहीं। वो अब परशा उसकी अपनी चॉइस है। तुम्हारे पास हक था वलीद, तुम चाहते तो उसको ये स्टूपिड फैसला लेने से रोक सकते थे। हक वो मेरे निकाह में नहीं थी, और शुक्र है कि नहीं थी। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन अब आ गया है। बेवफाई की कहानियों पे हंसता था, अब खुद पे हंसी आ रही है। खैर, आप लंच करेंगी? नहीं वलीद, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। ओके, श्योर। Exactly. Yeah. So I think I should go. चलता हूँ। अरे अंदर तो आओ। नहीं, देर हो रही है, चलता हूँ बस। अब हमारी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम अपना दामन बचाओ। चाय तो पी सकते हो हमारे साथ। मैं बुरों से नहीं, बेवफाओं से दामन बचाता हूँ। नबील आएगा तो चाय क्या खाना खाकर भी जाऊँ। अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको एक ज़हमत देनी थी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैडम साहिबा आपसे मिलना चाहती है। मुझे आपकी मैडम से मिलने का कोई शौक नहीं। चलना तो पड़ेगा, मजबूरी है। मैडम का हुक्म है और मैडम का हुक्म टाला नहीं जा सकता। मैं आपको निहायत एहतराम से लेके जाऊंगा। क्या एहतराम से क्या मतलब? थ्रेट कर रहे हो मुझे? किडनैप करोगे मुझे? किडनैप नहीं सर, तौबा करें। मैंने आपसे कहा ना, निहायत एहतराम से आपको लेके जाऊंगा, और यकीन करें उसी एहतराम से वापस आपको छोड़ के भी जाऊंगा। ये मैडम साहिबा का हुक्म है। अच्छा, बात करवाएं आप अपनी मैडम साहिबा से। ऐसी उनको क्या इमरजेंसी पड़ गई है जो इस तरीके से आपको मुझे लेकर जाना पड़ रहा है? सॉरी सर, इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं। देखिए सर, मैं आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता, सो प्लीज चलें। आप एक दिलेर आदमी मालूम होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर जाना चाहिए था तुम्हारी बेगम साहिबा से? वैसे ये तो मुझे मालूम है कि मैं अगर मना भी करता तो मुझे उठाकर गाड़ी में ले जाते। उनके नौकर जो, उनका कहा कैसे टाल सकते थे? अरे नहीं जनाब,
मैं ऐसा हरगिज नहीं करता, क्योंकि मुझे हुक्म है कि आपको निहायत इज्जत और एहतराम से लाया जाए। और अगर मैं जाने के लिए मना कर देता और अड़ जाता तो फिर शायद मैं आपके पैरों में गिर जाता, गिड़गिड़ाता, इल्तिजा करता कि सर प्लीज चलिए ना, मींस रिक्वेस्ट करता। हाँ, मक्कारी में भी खूब माहिर मालूम होते हो। जाहिर है मिसेस मुराद शाह के आदमी जो। यस, कम इन। मुझे नहीं मालूम था कि आप अपना ये ऑफिस दिखाने के लिए इतनी बेचैन होंगी कि मुझे अगवाई करवा लेंगी। बैठो। क्या पीना पसंद करोगे, गरम या ठंडा? मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया किए बगैर आप असल बात पर आए। असल बात, हाँ करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात समझा दूं कि शहरीना अब मेरी होने वाली बहू है। उसके साथ तुम्हारी इतनी दोस्ती, घूमना फिरना, हंसी मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये बात है। देखिए शहरीना मेरी कोई दोस्त नहीं है, वो मेरे मरहूम बाप के दोस्त की बेटी है। हमारा फैमिली रिलेशन है। और रही बात उसके साथ घूमने, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। इस सिलसिले में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। इस वक्त तुम्हें बुलाने का मकसद शहरीना को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारी बहन माहम के बारे में बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, परेशान मत हो। खुदा ना खास्ता मेरा मकसद इस वक्त तुम्हारी बहन को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक खबर देना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन माहम मेरे बेटे अकबर शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये बात तुम्हें मालूम है? क्या बकवास है? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? अरे भाई, वही मोहब्बत जो ड्रामों और फिल्मों में हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है वैसे मिसेस मुराद, ओछे हथकंडों पर उतर आई हैं आप। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी कोई हरकत करने से पहले मर जाना पसंद करेगी। अरे वलीद हसन, ऐसा मत कहो। तुमने तो मोहब्बत को जुर्म ही बना दिया। हाँ, मोहब्बत की ये खराबी जरूर है कि वो जात पात, अमीरी गरीबी, हैसियत मर्तबा कुछ नहीं देखती, कमबख्त हो जाती है। और इसके जरासीम मिडिल क्लास लड़कियों में ज्यादा होते हैं। अपना मोबाइल उठाओ, गौर से देखो, अपनी बहन को तो पहचानते हो ना? ये एक साजिश भी हो सकती। इतने एविडेंस के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? तुम ऐसा करो, बड़े ठंडे दिलो दिमाग से ये तमाम वीडियोस देखो, पिक्चर्स देखो और अपनी बहन से कंफर्म करो। कुछ फुटेज भी हैं, और अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों से तस्दीक करवा लेना। वलीद हसन, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है। मैं किसी की इज्जत उछालने के हक में नहीं हूं, ना ही किसी पर धौंस और जबरदस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मसलहतन कर भी लिया करती हूँ।
जी मैडम। अहमद अली, वलीद हसन को उसी इज्जत और एहतराम से छोड़कर आओ जिस इज्जत और एहतराम से लेकर आए थे। ठीक है। वफादारी की थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी पड़ती है यंग मैन। चलें? क्या हो गया है शरीना? जब से वलीद किया है तब से मुंह फुलाए बैठी हो। आपको भी आए हुए 1 दिन हुए भाभी, और आप उससे मिलने चली गई है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? देखो भाई, रिश्ता तुमसे खत्म किया है, मुझसे या बाबा जान से नहीं। आपसे क्या रिश्ता है उसका? क्या हो गया है शरीना? नबील के बचपन का दोस्त है वो। तुम क्यों इतना इरिटेट हो रही हो? पता नहीं है आपको कैसे मुझे वो बेवफा कह के गया था। खैर, गलत तो नहीं बोल के गया। बेवफाई की है तुमने? क्या बेवफाई की है मैंने? सिर्फ एंगेजमेंट खत्म किया मैंने उससे, और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है मुझे। मंगनी में ना सही, लेकिन मोहब्बत में तो बेवफाई की है ना तुमने। और तुमने भी तो मोहब्बत की थी, बड़े दावे किए थे मोहब्बत के। शरीना, मेरी बात सुनो। नहीं, वलीद को क्या हो गया? इतना गैर जिम्मेदार तो कभी भी नहीं था। कब से कॉल्स कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रहा, टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी मीटिंग में होंगे आप? मैं घंटे पहले भी कॉल किया था उसको। इतनी देर से राब्ता नहीं किया, ऐसा कभी करता नहीं हूँ। ऐसा भी क्या काम पड़ गया आपको? भाई आ जाएंगे। नहीं पता, 2 रोज से सोच रही थी उससे बोलूं कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे ताकि ग्रोसरी कर लूं। आज सोचा था बाजार निकलती हूँ तो भाई साहब का आता पता ही नहीं। सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग करेंगी या शादी की भी शॉपिंग? अपनी या शहरीना की शादी? हाँ, उसकी भी तो शादी है। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? माम तुम्हें मेरी माफी की नहीं, शहरीना की माफी की जरूरत है। आपको हैरानगी नहीं हुई शरीना के इस फैसले से? तो मैं अभी तक हैरान हूँ। किस फैसले पे? यही वलीद से मंगनी खत्म कर देना और अकबर शाह का प्रपोजल एक्सेप्ट करना। तुम उसके इस फैसले से मुतमईन क्यों नहीं हो निम्रा? उस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, ये उसका अपना डिसीजन था। जब ही तो मैं हैरान हूँ, वलीद भी उसकी खुद की चॉइस थी, चॉइस बल्कि मोहब्बत। और हमारी शरीना तो बचपन से ऐसी नहीं है कि अपना फैसला इस तरीके से बदले। रिश्ते निभाना तो उसे बहुत अच्छे से आता है, फिर अचानक ये क्यों? वो बड़ी हो गई है और समझदार भी, अपने लिए शायद बेहतर फैसले कर सकती है। बाबा, आप खुश हैं उसके फैसले से? दुख हुआ था मुझे,
जब उसने मेरे सामने खड़े होकर ये कहा कि वो वलीद से शादी नहीं करना चाहती।